नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्सादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतं तिरुगुंडै सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं योजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान राम सद्गुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार द्वारा राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निजनाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मद हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटार सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखना हे सतगुरु अंतर्जामी घट की बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा शयन का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं मन और विचार इच्छा से अगर आत्मा अंडर में है तो वो शयन के साथ, शयन से अगर परमात्मा मिल जाते, शयन से अगर कोई राजा बन जाता है तो जगत में सभी राजा बन जाते। शयन से अगर परमात्मा मिल जाते तो सभी परमात्मा में आत्माएं चली जाती। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि शयन से नीचे तुम खड़े रहो और पेड़ियां हैं, एक मंजिल दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल। अब इन मंजिलों में पेड़ियां चढ़ोगे, जब जाके चढ़ोगे शयन से चढ़ो। इन पेड़ियों का उदाहरण देके सदगुरुदेव समझा रहे हैं, एक मंजिल दो मंजिल तीसरी मंजिल। पहली मंजिल हद है, दूसरी मंजिल बेहद है और तीसरी मंजिल अगम देश। अब पहली मंजिल का ही तो अभी पूरा ध्यान नहीं, दूसरी मंजिल में सब करने का क्षण होता है और तीसरी मंजिल जब चढ़ सारी उसकी परीक्षा होती है पूर्ण रूप के कर्मों की, ऋणों की, रहनी सहनी की, अंग लक्षणों की और भक्ति और ज्ञान की। सारी परीक्षा दूसरी पीढ़ी में होती। तो हद और बेहद और अगम तीनों मंजिल कब पार होता है? भक्ति और ज्ञान और वैराग तीन का जोड़ जबरदस्त होता है। तो ये गृहस्थी से निभता है, घर छोड़े वाले से नहीं। न महाराज फरमाते गृहस्थ से होता है न घर छोड़ने से। गृह त्याग दो न सु न्यारा जहां सो रोली उलाई। गृहस्थ और त्याग दोनों पे तेरा राग, अनुराग, वैराग और वीतराग, विज्ञान, रामायण, गीता, भागवत, पुराण सब में निर्णय है। सबकी महाराज साक्षी दे रहे हैं शास्त्रों के कि पहली मेड़ी मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी। राग पहली मंजिल है, अनुराग दूसरी मंजिल है और वैराग तीसरी। जब वीतराग विज्ञान का राग यानी प्रेम से रटना जबरदस्त करे, प्रेम लगा कर। दूसरी मंजिल में नियंत्रण निज नाम से प्रीति करे, त्रिकुटी दूसरी मंजिल। मेरुदंड तक पहली मंजिल।
और केवल की बारी के बाद अगम देश है। त्रिकुटी से केवल बारी तक बेहद है। तो इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सारी करनी का छाणिया कि मेरुदंड तक अहंकार बैठा रहता है तो चढ़ने में ऐसा तकलीफ नहीं। अगर विधि आ गई, भेद आ गया तो। पर त्रिकुटी से अहंकार जब ऊपर चढ़ता है तो ऊंची करूं चढ़ू तो गिर पड़ू ये हेली, जीव अखारत जा। ऊंची चढ़ती हूं जो जो अहंकार खड़ा होता है, माया संग हो जाती, इच्छा शक्ति, और अपने आप शरीर को पूजने पुजाने लग जाते हैं। देवताओं से घृणा करने लग जाते हैं, उनको हल्का मानने लग जाते हैं, खुद देवताओं से बड़े बढ़ जाते हैं। आन को देवताओं से बड़े बताते हैं और आन देवता को बताते, खुद बड़े हो जाते हैं, गुरु सतगुरु बढ़ जाते। तो महाराज फरमाते हैं दूसरी मंजिल जीत जाओगे, अहंकार खड़ा उसको कैसे लांघोगे भाई। इच्छा शक्ति जबर हो रही है पूजा करने में, पुजवाने में, महिमा में, मान सम्मान में, तो कैसे जीतोगे दूसरे मंजिल। इसलिए सदगुरुदेव यहां समझा रहे हैं कि पेड़ी सात घट के माही पहले यहां चढ़ जावे, तब बैराट दूसरो जीते ऐसो भेद समावे। पहली पेड़ी कौन सी? सात घट में है। त्रिकुटी से नीचे जो सातों सुर है, ये सात पेड़ियां, नेत्र, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये सात पेड़ियां। तो पहली पेड़ी है ये पिंड, त्रिकुटी से नीचे मेरुदंड। भक्ति करने वाले को, ज्ञान कथने वाले को महाराज समझा रहे हैं, अगर सैन से बैठ गया, यानी रटना तूने बंद कर दी, मैं पूरा हो गया, बस मेरी मोक्ष हो गई और सांस थक गया, अपने आप परमात्मा सिमरन करते, मेरे को जरूरत नहीं, पहली पेड़ी में। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दूसरा वैराट कैसे जीतोगे, त्रिकुटी को कैसे जीतोगे। बेहद है त्रिकुटी से भंवर गुफा, केवल की बारी, उसको कैसे जीतोगे, इसका मेरे को भेद बताओ, समझ कराओ। अहंकार जब खड़ा हो जाता है तो चित्त मन बुद्ध अहंकार की त्रिकुटी तक दौड़ है, वो अहंकार में जबरदस्त लीन हो जाता है। मैं और मेरा, यही अहंकार है, यही राग देश है, यही सबको हल्का समझना और अपने आप को ऊंचाई। मैं और मेरा, मैं गुरु और तू चेला, ये जितना बड़ा अहंकार है खड़ा हो जाता है, ये हर कार घर का दोनों का ही नाश कर। आत्मा कहाँ चली जाती है? गौ गति, गति रुक जाती। जो शरीर तो देवताओं को हल्का बताया वो देंगे नहीं, और वो देश आवे नहीं केवल का, तो हर का रेवे न कोई घर का, न नरदेही का रहता है न परम मोक्ष। किस लिए असत्य भाषण देते हैं और संसार में देवताओं को, माता पिता को बहुत हल्का समझते, ब्रह्मा विष्णु महेश को आन देव बताते और खुद गुरुजी बनते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि कलयुग माय करोड़ 99 जीव नरक माय सो जावो, कै सुख राम भणो सो गीता भागवत सो गाओ। अरे सुनो भाई, ऐसा कलयुग आसी, पखे पखे सब ज्ञान कथे ला आपो सकल सरास। अपना आपा ही सराएंगे, बस मैं हूं, मेरा है, बस मैंने आज्ञा दी मेरे शिष्य हो गए, मैंने आज्ञा दी मेरे शिष्य हो गए, बस खेचा तान करते। एक धर्म बिच झगड़ा वेला रे भाई, वो कह तुझ गमन आई, वो कह तुझ गमन आई, वो कह सतगुरु में होई, वो कह। ये चल रहा है संतों के मार्ग में, नवदा भक्ति में नहीं चल रहा है, संतों के मार्ग में। तो संतों की वाणी भक्ति करने वाले को समझा रही है, नवदा भक्ति वालों सबको, त्रिलोकी के प्राणी मात्र को समझा।
त्रिलोकी की आत्माओं को कह रही है संतों की वाणी कि जो समझो, परंतु सबसे ज्यादा बाँचने वाले समझो। कि पखा पखी में अगर असत्य भाषण दोगे मन विचार इच्छा के अनुसार, तो महाराज फरमाते हैं दूसरी पीढ़ी जीत नहीं सकती। इसका मेरे को समझ कराओ। ये पीढ़ी कोई मोए बतावे जिन बेहद घर पायो। ये पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी जो है जिसमें 7 पीढ़ियां साथ है पहली पीढ़ी में, और दूसरी पीढ़ी में 3 पीढ़ियां हैं 7 पीढ़ी के आगे। अगम देश 3 पीढ़ी आगे है, त्रिकुटी ब्रह्मांड और परब्रह्म। इसमें दूसरी मेढ़ी यानी मंजिल है और तीसरी मंजिल अगम देश। तो महाराज फरमाते हैं ऐसी पीढ़ी कोई मोई बतावे जिन बेहद घर पायो। दूसरी पीढ़ी बेहद के घर वही पाएगा कि पीढ़ी 7 जकारी रीता न्यारी करर बता दो। 7 पीढ़ियों की सारी रीतें अलग कर करके मेरे को बताओ कि पहले 7 पीढ़ी तो बताओ निर्णय, फिर 10 पीढ़ियां 3 और का बताना आगे। कै सुखराम धर्म पेड़िया को नाम ने अंचर पावे। बांधा अगम देश पेड़िया 10 आगे। आनंद लोक का है गुरु न्यारा वहां संग कुदरत जागे। आनंद लोक का है गुरु न्यारा। आनंद लोक का गुरु कौन है? ये हद बेहद है या 7 पीढ़ियों का है या 1 मंजिल 2 मंजिल का है? आनंद लोक का गुरु कौन है जो मेरे को आनंद लोक पहुंचा सकता है? वो अगम देश पेड़ियां 10 आगे, 10 पीढ़ियों के आगे है। 7 पीढ़ी सातों सुर, 8वीं त्रिकुटी, 9वीं ब्रह्मांड और 10वीं केवल की बारीक तक। इनके आगे है सता समाधि, सुन्न समाधि। वो समाधि गुरु पद देश का वासी आत्मा को एक मेघ करती। तो पहली पीढ़ी रटना करना मंजिल, दूसरी मंजिल अपने आप शब्द गरनाने लग जाता है, खींचने लग जाता है, मेरुदंड तक सूरत लगानी पड़ती है और त्रिकुटी पे सूरत को शब्द सूरत को खींचता रहे, त्रिकुटी खींचती रहती है, ये अपने आप हो जाता है। और तीसरी मंजिल में एक मेघ हो जाता है सूरत शब्द का, एक मेघ अगम देश, सता समाधि और शून्य समाधि, एक मेघ। मैंने आत्मा रही नहीं रहती है, मैं मेरा भान रहे, परमात्मा रूप बढ़ जाता, उसको कहते हैं वीतराग, विज्ञान का गुण। तो वैराग्य वृत्ति आएगी जब होगा वैराग्य, यानी मैं मेरा दोनों छूट जाएगा, रहेगा ही नहीं। चाहे सामाजिक नीति में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे राम नीति। वो आनंद लोक का गुरु है न्यारा। जो गुरु पद देश है वो आनंद लोक ले जाने वाला है। वो पद, वो देश पहली मंजिल और दूसरी मंजिल से अलग है। ये कब होगा? कि संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तिरियो जग माय, डूबो सोई सुख राम के कुसंगत में जा। अब संगत किसको कहते हैं? जहां निरपक्ष निर्णय है, पक्के पक्के की बात नहीं, जहां बेरंग अर्थ नहीं है, जो देवताओं पे, नवदा भक्ति पे, मिंदरों पे नहीं है। ये तो सृष्टि के बनाए हुए हैं एक आत्मा के कार्य करने, देवताओं को आधार बनाया, आधार का कार्य करने। ये तो हुक्म है सिर्जनहार का, और उनको ही तुम बताते हो, तो फिर वो कुसंगत हुई कि संगत हुई? डूबेगा। संगत उसको कहते हैं जो सत्य का संग करे, आत्मा सत्य तीसरी मंजिल चढ़े, नहीं तो डूब जाए। संगत बिन भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन की चीत। भजन चित्त जब आएगा कि उसके प्रेम प्रीति राग अनुराग
और वैराग्य वृत्ति होगी जब वीतराग विज्ञान का गुण आएगा। ये रामायण की 4 ही चीज है और 4 का ही रामायण बड़ा हुआ पूरा। रामायण कहते हैं राम में रंग में रत रहे, उसी का नाम राम स्नेही आत्मा है। ये लागे रंग संग सो भाई, कुदरत की संगत नहीं सु। कुदरत की संगत ठोड़ ठोड़ आ संगत नाई, किस विद जीव पिछाने। ठोड़ ठोड़ निरपक्ष संगत नहीं है, सत्य में मिलाने का ज्ञान नहीं है, सब शेड़ भेड़ है, शेड़ भेड़। मैं और मेरा ये शेड़ भेड़। ज्ञान तो केवली भगवंतों का करते हैं और निर्णय करते हैं मैं और मेरे का। ये शेड़ भेड़ है माया और ब्रह्म का। तो शेड़ भेड़ से दूसरी पीढ़ी जीत नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि अगर जीतनी है तो निसरणी होए चढ़े गया रे सतगुरु जी रे प्रताप। जन सुखदेव जी पहुंचिया जहां निरंजन आ। निसरणी है 12 6 कवल 6 पगोत्या शंखनाल के, 6 पगोते बंकनाल और 2 डंडे मजबूत। 6 कमल शंखनाल के, 6 कवल बंकनाल के और 2 डंडे मजबूत। कौन से? रकार मकार सांस और उश्वास। ये जबरदस्त डंडे होने चाहिए। दोनों उश्वास सांस मिले ल्यूबन और रकार मकार में बराबर जब चलेंगे तब महाराज फरमाते हैं ये दोनों 12 निसरने के पगोते तू चढ़ सके। नहीं तो कैसे चढ़ेगी? नीचे खड़ी खड़ी मन विचार इच्छा से हाँ मैं तो पूरा हो गया, मैं ऊंचा तैयार। तो सदगुरु देव फरमाते हैं ये कभी भी तू डूबा हुआ फिर नहीं सकता। डूबा था दे मायने तर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़्या आयने तर डूबा। डूब जाता अगर मेरे को ऐसा सत्य ज्ञान नहीं मिलता, निरपक्ष निर्णय नहीं मिलता तो डूब जाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं यह शैण को छोड़ दो। इसलिए महाराज ने शैण का अंग भक्ति करने वाले वाणी वाचने वाले के लिए कह रहे हैं। तो मन भूपत सुन होय राजमा के जो आवे, तो बिन सिमरण या मोक शैण सु प्राणी जावे। धन माया मन जोड़ दाम बोरे जुग कोई, तो बिन रटिया राम मोक सैणी सो होई। मन सो जलगी जानिया जो अमृत हो जाए, तो दुनिया सुख राम के मरे न लोखो खाए। मन से कोई राजा बनता है तो मिल जाता है क्या राज? सिमरन किए बिना मोक्ष की प्राप्ति हरगिज भी होने वाली नहीं। इशारे से कोई प्राणी मोक्ष जाना चाहता है, मन विचार इच्छा के द्वारा, या इशारे से ध्यान ऊंचा खींचता रहता है, इशारे से ध्यान ऊंचा खींचता रहता है, तो क्या मोक्ष हो जाओगे? ऊपर चढ़ू तो गिर पड़ू हेली, ध्यान ऊंचा खींचेगा वो तो नीचे वापिस उतरेगा, गिरेगा वो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जीव अखारत चला जाएगा। मन से धन व माया इकट्ठी करता है तो क्या वो सेठ बन सकता है? क्या सुख ले सकता है लक्ष्मी का? बिना राम जी के इशारे से तू मोक्ष चाहता है हे ज्ञानी, तो जड़ का घी बन जावे, अमृत बन जावे, कोई भूखा नहीं रहता है और कोई नरक में नहीं जाए, पर होता नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज शैण से बैठने वाले को कह रहे हैं, ये ज्यादा कर शैण से कौन बैठते हैं? हमारे जैसे ज्ञानी जो बन गए, दूसरों को ज्ञान कथने में रहते हैं। और जब ज्ञानी गुरु बने हुए को जब चर्चा होती है, इकट्ठे होते हैं, जोधपुर सम्मेलन में हुए इकट्ठे, जब मैंने कहा गुरु गुरु आके सब बैठ जाओ, फिर देखो 1 घंटे रटना किसकी चलती है। सब हताश हो गए, हमारे शिष्यों को बैठा दे, हमारे तो चलती नहीं, हम तो थक गए। सबने, जितने भी अभी बाँचने वाले हैं, सब मौन पकड़ के बैठे रहते और नाड़ झुका के रहते। संगत में भी, जब संगत में जिसकी रटना नहीं चले तो बाद में घर में काहे की चलेगी? फिर तो तेरी मेरी करेगा, सिर्फ
ज्ञानी बन जाता है, उसको मूर्ख ज्ञानी कहते हैं। कि मौन पकड़ रे बेस राम मुख सो नहीं ध्यावे, तो धरने की रीत रीज नहीं मोख न पावे। अरे पौता की सुन साख कोई सिमरन तज देवे, सो नर गया बिगूच नाम बिन पार न ले। अरे पाखा तो आई नहीं पग सो चले नाय, सो बूढ़ो सुखराम के घेर गंडकड़ा खाए। मौन धारण करके बैठा रहता है, मुंह बंद करके, नाड़ झुका के, मैं तो समाधि में बैठा हूं, मेरे तो अपने आप सिमरन हो रहा है, मेरे सिमरन परमात्मा करने लग गए, मेरे को जरूरत नहीं है। ऐसी बातें करते हैं बाचने वाले मूर्ख ज्ञानी। उसको क्या रीझ मौज मोक्ष मिल जाएगी या दूसरों को ले जाएगा वो। इसलिए महाराज यहाँ बाचने वाले ज्ञानियों को, जो अपने आप को संत घोषित करते हैं, कई जड़े ग्रस्त संत लगाते अपने शरीर नाम के पहले, तो महाराज के जो संत घोषित करते हैं उसका पहले देखो तो सही सिमरन कितना चल रहा है, ज्ञान से कितना प्रेम है, निर्णय से कितना प्रेम। जब शरीर काम नहीं करता है, बाचने लगते हैं, जब तक तो अच्छा लगता है, जब बाचने बंद हो जाता है तो सुनना अच्छा नहीं लगता है, फिर परेशान हो जाते हैं, नहीं यहाँ से हटाओ, बोलो ही मत। कई जनों ने मेरे से कहा नहीं तू तो बाचना बंद कर दे, बस आके बैठ। फिर पूछते हमारी मोक्ष होगी कि नहीं होगी। तो महाराज फरमाते हैं कि पोता की सुन साख कोई सिमरन तज देवे। पोतने की साख बोल देते हैं कि मेरा सिमरन हरि करे, मेरी करे भलाई, ये साख बोलते रहते हैं, और फिर सिमरन छोड़ देते हैं। सो नर गया बिगूच नाम बिन पार न ले। वो नर बिगूच यानी सीधा अवगति में जाएगा, गति भी रुक जाएगी, बिना नाम के वो किससे पार उतरेगा। बिना रटना चलाए पेड़िया मंजिल कैसे जीतेगा। पहली मंजिल दूसरी मंजिल जीत कर तीसरी मंजिल चढ़े बिना कैसे जाए। और दोनों पांव से चढ़ेगा कि एक पांव से, दोनों पांव से, सांसों सांस और राम नाम, रकार मकार, ये पांव चलना, तब ये सांसों सांस फरट चलेगा, बराबर डिबन चलेगा। तू रटना मत कर देगा, सांसों सांस आगे क्या, हरगिज भी नहीं। तो पाखा तो आई नहीं पग सो चाले नाई। पग है रटना, रकार मकार, पेड़िया तो पग से ही चढ़ेगा, पैर ही तेरे रकार मकार ही नहीं है, तो फिर कुत्ते आके खाएंगे गंडकड़े। कि तू चढ़ सकेगा मंजिल है नहीं, काल तेरे को खा जाएगा, काल के बंधन में पड़ जाएगा। कौन पड़ेगा, यहाँ बाचने वाले को महाराज कह रहे कि आप फिरे बाजार भूप चढ़ गड्ढ समावे, वा सरबर सुन चाल आप सेरा में लावे। अरे बुग ही हुओ नाय हाल हंसा की काढ़े, गयो काग की भूल जीव शिखरा तब बाड़े। अरे मुख सिमरन मत छोड़ जो 10वें द्वार लग कोई, होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद हो। अब ये नीचे की साख ले लेते हैं सब बाचने वाले, हमारे तो गढ़ पे चढ़ गए, मोक्ष हो गई, हम सिमरन पहुंचता ही नहीं। तो फिर ऊपर कौन बोलेगा, आप फिरे बाजार भूप चढ़ गड्ढ समावे। आप तो अभी पहली मंजिल बैठा है पिंड में, और पिंड को ही मैं मेरा मैं गुरु तू चेला बताता है। मैं आज्ञा देऊं तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे नयन चरा जाएगा, मैं विधि बैठा हूं, ये मैं यही महाराज फरमाते बाजार फिरना है। और भूप जो गिगन मंडल में चढ़े हुए हैं उनकी साखे बोल के केवड़ी भगवंतों की और गढ़ पे बताते रहते हैं। ये चाल किसकी, मुगलों की है कि हंस की है। एक टांग से खड़ा तपस्वी रहता है बुगला, और हंसा नहीं रहता है। वो टांग से खड़ा सब आके बुगले की महिमा करते हैं, बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत अच्छी महिमा करता है, बहुत इंद्रिया मन खुशी रहता है, इच्छा खुशी रहती है, सबकी बढ़ाई करते हैं। तो यही सबको चाहिए, बुगले जैसा ज्ञान चाहिए। और फिर मच्छी आती है गिटका लेते,
बस वो सारे मोहित होते हैं, उनको चेले मूंढ लेते हैं, गुरु बन जाते हैं। तो बताओ, आपकी आत्मा ही एक मंजिल का ज्ञान नहीं, दूसरी तीसरी तो बहुत ऊंची है, और दूसरों को भी फंसा लेते हैं मंजिल में। बस रटना करो, राम जी का नाम लो, राम से नहीं बढ़ो, बस ये पहली मंजिल है। हाल हंसा की काढ़े, और हंस तो पानी को छोड़ता है, दूध पीता है, और हंसों के हाल बताता है, केवड़ी भगवंतों के ज्ञान कथता है। तो कयो काग की भूल जीव शिखरा तब बाड़े। सदगुरुदेव फरमाते हैं, वो कागले के जैसे कुराई कुराई करता, कौवे की जैसे कुराई कुराई। महाराज फरमाते कैसे, कि खरसाल कौआ स्वान पुकारे, बिन भेद बक ज्ञान यो झक मारे। खर गधे की जैसे, स्वाल की जैसे, कौवे की जैसे, गधे की जैसे। वेद के बिना पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल का ज्ञान नहीं। निसरने के पगोते पे चढ़ता नहीं, न रटना है। तो महाराज फरमाते हैं, वो शिखरा काल के बस में होंगे या काल से अलग होंगे। मुख सिमरन मत छोड़ जो, महाराज कह रहे मुख का सिमरन अंत समय तक मत छोड़ना, जब लग मुख में जिव्या चाले तब लग हर हर। ये सुखराम जी के वचन है, मेरे है। मुख सिमरन, जीव चले जब तक मत छोड़। तो रटना में जीव नहीं चले, और बातें बनाने में, प्रवचन देने में, तेरी मेरी में, ये इसमें जीव चलती है, बंद होगी क्या? स्वाद लेने में, मिठाइयां खाने में खूब जीव चलती है। तो महाराज फरमाते हैं, तीसरी मंजिल अगम देश में जाएगा, तो वहां न श्वासा पहुंचते हैं, न सिमरन पहुंचता है, न महाराज फरमाते हैं ज्ञान ध्यान पहुंचता है, न शुद्धि बुद्धि सूरत निरत सब नीचे रहता है, और इनके साथ ही सिमरन रहता है। वो देश जो अगम देश है, तीसरी मंजिल है, वो एक मेक है, परमात्मा और आत्मा एक मेक, दिव्य दृष्टि है। चेतन ब्रह्म होकर के और परमात्मा में लीन रहता है, उसी को वैराग्य वृत्ति कहते हैं। वो उसने श्वास से अलग हो गई, सिमरन से अलग हो गई, शुद्धि बुद्धि से अलग हो गई, इंद्रियों से अलग हो गई, पहली दूसरी मंजिल से अलग हो गई। ये ऐसी वैराग्य वृत्ति वीतराग विज्ञान का गुण है, परा भक्ति का गुण है। तो महाराज फरमाते वो परम पद में मिलेंगे। तो दूसरी मंजिल में सारी करनी का क्षण होता है, मारे करने देखता मुगत भवा नहीं हो। मेरी तो ऐसी करनी है कि मुक्ति आज होने वाली नहीं। हे परमात्मा, तेरी भक्ति से, तेरे सिमरण से, हे सदगुरुदेव आपकी दया से ही मैं उस तीसरी मंजिल चढ़ सकती हूँ, नहीं तो मैं चढ़ नहीं, उसमें मिल नहीं सकती। ये होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया, कि मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, बाबारी सुखराम के कहो कौन खोल ले। उसको कौन आके खोलेगा? ये निरपक्ष निर्णय, केवल्य ज्ञान, अणवे ज्ञान, राग अनुराग वैराग, ये खोलेंगे उससे। प्रेम प्रीति पीड़ और वैराग्य वृत्ति, उसी को कहते हैं चित्त मन बुद्ध वैराग, ये चारों ले साथ। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जे चढ़ बैठा गिगन में लागी ब्रह्म समाज, या साखी सुखराम के सुरमत की जो बात। जैसो तेरो देश है तैसी धारो साख, ऊंची सुखराम के क्या लेसी तू भा। ऊंची ऊंची साखे बोल करके पहली मंजिल बैठा है, पिंड में बैठा है, अभी पहली मंजिल दूसरी मंजिल की समझ नहीं, और केवल पद की साखे बोलता है। उससे क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं, ये वाद विवाद से हो जाता है। इससे अलावा सदगुरुदेव फरमाते हैं, अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है तो अफाकी को सुनकर अंदर उतार, चरण खोल चरना मत पीजे। चरण खोल, इनको ग्रंथ को खोल के चरणों को अंदर तू उतार तेरे अंदर, और फिर रटना कर, फिर मंजिल चढ़।
साख उचले देश की सुन मत भूलो कोई, सिमरन कर सुख राम के सुन से झावा विद हो। सता समाधि सुन समाधि से झाई हो जाएगी। बस ऊंचले देश की साख सुनकर तू सिमरन मत भूल। अगर सिमरन को भूल गया, रटना बंद कर दी, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं मंजिल हरगिज भी नहीं आने वाली। तो ये कहता नहीं हमारे को सदगुरु जी ले जाएंगे, सदगुरु का सरना है, हम परमोक्ष चले जाएंगे। महाराज के तो सब सैन की बातें हैं, हरगिज भी उस देश में नहीं पहुंच सकता। इति श्री सैन कांगत संपूर्ण। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।